प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये वाक़या एक नेक हाफ़िज़ कुरान लड़की का है जो लोगों के कपड़े सिकर अपना गुज़ारा करती थी। लेकिन आखिर मरने के बाद वो क्यों अज़ाब का शिकार हुई और उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया। क्योंकि वो बहुत नेक लड़की थी। लोगों की इल्तिजा पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज़ है, खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। ये वाकया फातिमा नाम की लड़की का है जो अपनी माँ के साथ शहर के दूर दराज इलाके में रहती थी। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की माँ ने उसे कुरान पाक हफ्स करवाया, स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई ताकि वो लोगों के कपड़े सी कर कुछ ना कुछ कमाए और कम अज कम घर के अखराजात चला सके। फातिमा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिनसे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। एक दिन फातिमा के पास दो औरतें आईं और बार बार कपड़े सिलवाने के लिए फातिमा को इशारे कर रही थीं। लेकिन फातिमा ने दो टोक अल्फाज में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फातिमा की मेहनतें करने लगीं और कहने लगीं, देखो, इनकार मत करो, तुम सबके कपड़े सीती हो और बहुत अच्छे सीती हो। हमारे कपड़े भी सी दो। हमने बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। किसी आम दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो कि मोहल्ले की तमाम औरतें तुम ही से कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े में नहीं सी सकती। इन कपड़ों में पूरे बाजू नजर आएंगे। शलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पंडलियां नजर आएंगी। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सी सकती हूँ। फातिमा ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगीं, हम तुम्हें कुछ ज्यादा पैसे दे देंगे, हमें तुम्हारी सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत निफासत से काम करती हो। फातिमा की माँ खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की माँ ने शर्मिंदगी से इन दोनों औरतों से माजरत की और कहा, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, इसीलिए ऐसे कपड़े नहीं सीती। इन दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की माँ ने फातिमा से कहा, बेटी, तुम क्यों आई हुई रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती हो? कुछ चार पैसे आ जाती। फातिमा बोली, अम्मा, मैं ऐसे बेहयाई के कपड़े किसी को सी कर नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा ठीक करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। फातिमा ने इसी तरह जिंदगी गुजारी। फिर उसकी शादी एक नेक मगर गरीब लड़के से कर दी गई। शादी के बाद भी फातिमा अपनी माँ के साथ ही रही, क्योंकि उसकी माँ के लिए और कोई सहारा नहीं था। शौहर जितना कमाता वही घर के खर्च में लगता, इसलिए फातिमा को सिलाई करनी पड़ती थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया और फातिमा हामला हो गई। अब उसके लिए कपड़े सीना मुश्किल हो रहा था। उधर उसके शोहर को नौकरी से निकाल दिया गया। फातिमा ये सुनकर तड़प उठी कि अब वो उस हालत में भी सिलाई करेगी। फातिमा के शोहर ने हमेशा उसका ख्याल रखा, लेकिन हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फातिमा सीढ़ियों से गिर गई। उसके सर से खून बहने लगा। सब लोग जमा हो गए। शोहर को इत्तला दी गई। वो काम पर था, लेकिन जब ये खबर मिली तो फौरन घर आया। लेकिन जब तक वो फातिमा को डॉक्टर के पास ले जाता, फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थी। फातिमा की अचानक मौत पर सब हैरान थे, क्योंकि वो नेक और परहेजगार थी। फिर उसकी तदफीन की गई। लेकिन जब उसके शौहर को याद आया कि उसकी चाबियां शायद कब्र में गिर गई हैं, तो वो रात के वक्त कब्रिस्तान गया। वहां कब्र खोदी गई और जो मंजर सामने आया वो देखकर फातिमा का शौहर बेहोश हो गया। कब्र में फातिमा के होंठों पर आग जल रही थी, जैसे वो जल रही हों। उसके शौहर ने फौरन कब्र को दोबारा बंद करवा दिया और कांपते हुए घर वापस आया। उसकी माँ ने पूछा तो उसने सारी हकीकत बयान कर दी। वो दोनों सारी रात रोते रहे और अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहे। सुबह फजर की नमाज के बाद इमाम मस्जिद को ये वाक़या सुनाया गया। इमाम साहब ने फातिमा की माँ से पूछा, क्या फातिमा किसी की गीबत करती थी? माँ ने कहा, नहीं, मेरी बेटी सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि किसी की बुराई करे। इमाम साहब ने गौर किया और फिर पूछा,
کیا وہ سلائی کرتے وقت کپڑوں کے ناپ پر کوئی مذاق یا بات کرتی تھی؟ فاطمہ کی ماں چونک گئی اور کہا، ہاں، جب وہ عورتیں آ کر کپڑے ناپنے کے لیے کہتیں تو فاطمہ کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتی، آتنے تنگ ناپ کیوں دے رہی ہو؟ کیا یہ تم پر آئے گا بھی؟ یا کبھی کہتی، یہ لباس پہن کر تم کیسی لگو گی؟ وہ صرف ہنسی مذاق میں کہتی تھی، لیکن شاید امام صاحب بولے، یہی وہ چیز ہے۔ فاطمہ کا گناہ یہی تھا کہ وہ پردے کی بات کرتی تھی لیکن خود دوسروں کے لباس پر ہنستی تھی۔ یہ عذاب اسی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کی ماں اور اس کا شوہر زار و خطا رونے لگے اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے اعمال اور زبان کا بہت خیال رکھنا چاہیے